चालू करो। जय हिंद दोस्तों। आज हम अग्निवीर आर्मी अग्निवीर का एग्जाम नर्सिंग वाला जो हुआ है 2 मई का, वो एग्जाम जो है एनालिसिस करने वाले हैं। पहली शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या क्या आए थे, वो सारे क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के भी मुझे 1-2 क्वेश्चन मिले हैं, बाकी जीएस और साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें तो आपको सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। भाई आर्मी अग्निवीर का आज नर्सिंग वालों का एग्जाम था, 2 मई का जो पहली शिफ्ट का पेपर है। चलिए बढ़ते हैं भाई। वेलकम टू माय चैनल यूनिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। आप सवालों की ओर बढ़े भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये आया था कि जरा मुझे बताओ मोम का पिघलना जो है वो कैसा परिवर्तन है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन था कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ये था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो मोम का जो पिघलना है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये सवाल का सही जवाब था। दूसरा क्वेश्चन मिला है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है। अच्छा एक मिनट रुकना भाई, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं, वो थोड़ा सा, हाँ दोबारा से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्वेश्चन था। रासायनिक परिवर्तन नहीं है ना। तो इसका आंसर था मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में यह आया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ क्या होता है। O2 बढ़ती है कि घटती है। तो ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को ये मिला, ये 2008 का क्वेश्चन पूछा गया, जरा इसको चेक कर लो। 2008 ही है। तो भाई ये क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि 2008 का मैन बुकर पुरस्कार पूछा गया कि 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जो है वो किसे मिला। तो 2008 का मैन बुकर पुरस्कार जो है वो अरविंद अडिगा को मिला था। एक बार आप इसको चेक जरूर कर लेना कि ये 2008 का ही है क्या। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन बहुत सरल आया था, पसलियों की संख्या पूछी गई थी, है ना। ये बहुत कुछ सामान्य क्वेश्चन अपने शरीर से, बॉडी से, है ना। ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन था, पसलियों की संख्या आपसे पूछी गई थी। तो आप लोग जानते हो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है ना। 12 जोड़ी होती है, टोटल 24 पसलियां हमारे शरीर में होती हैं। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन आया था, नील हरित शैवाल का अन्य नाम बताओ। नील हरित शैवाल का दूसरा नाम क्या है, नील हरित शैवाल का दूसरा नाम बताओ या अन्य नाम क्या है। तो नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं भाई। साइनोबैक्टीरिया के नाम से नील हरित शैवाल को जाना जाता है। ये क्वेश्चन मिला था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन से क्वेश्चन शुरू से आ रहे हैं, तो इस बार भी फिर विटामिन सी की कमी से पूछा, होने वाला रोग पूछा गया। विटामिन सी से होने वाला रोग, तो हम लोग जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है ना। दांतों और मसूड़ों में रक्त का स्राव होता है, स्कर्वी भी ठीक है। अब ऑप्शन में आप देख लेना, स्कर्वी था या दांतों में जो खून का श्रावण होता है, दांतों में एवं मसूड़ों में रक्त का जो स्राव होता है वो भी इसी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक फाइबर किस में पाया जाता है। तो सर्वाधिक फाइबर जो है ना, सर्वाधिक फाइबर पूछा गया था या फिर आयरन पूछा गया था। आयरन पूछा गया था, जो भी हो एक बार आप देख लेना। सर्वाधिक आयरन, ये सर्वाधिक आयरन जो है वो पालक में पाया जाता है, इस बात को भूलना नहीं। सर्वाधिक आयरन जो है वो पालक में पाया जाता है। बैरकपुर से पूछा गया क्वेश्चन, कल भी आया था, शायद कल नहीं 30 तारीख को आया था। बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति में पूछा गया किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो आपको पता है कि मंगल पांडे को वहां से फांसी दी गई थी, है ना। मंगल पांडे को वहां से फांसी दी गई थी। तो बैरकपुर छावनी से सबसे शुरुआत वहां जो 1857 की क्रांति की हुई थी वो मंगल पांडे ने की थी। मंगल पांडे को वहां फांसी दी गई थी। हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है। कौन सी नदी जो है वो हिमालय की पूर्वी सीमा, हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ब्रह्मपुत्र बेटा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2023 में नया भाषा मॉडल जो आया था जेमिनी, किसने पेश किया था।
दिसंबर 2023 में नया भाषा मॉडल जो आया था जेमिनी करके जो नया भाषा मॉडल आया था वो किसने पेश किया था? तो आंसर है गूगल। गूगल ने भाषा का एक नया मॉडल जेमिनी जो है दिसंबर 2023 में पेश किया था। 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आ रहे, हर एग्जाम में आ रहे, इस बार भी आया था। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा गया था। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, जब मैं क्लास में ये पढ़ाता हूं, लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर भारत में पूछ रहा है तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, और अगर मध्य प्रदेश में पूछ रहा है तो सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में है। तो केरल में जो लिंगानुपात है वो लगभग 1084/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 1000 लड़कियां या महिलाएं वहां पर केरल में है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आया था सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा पर भारत सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है। तो 3 किलोवाट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि 3 किलोवाट अगर अपन सौर प्लेट लगाते हैं तो उसके लिए सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है, कितनी सब्सिडी सरकार दे रही है, कितनी सब्सिडी जो है वो सरकार दे रही है। तो 3 किलोवाट के लिए सरकार जो है सब्सिडी दे रही है 60,000 से लेकर 78,000 तक, 60,000 से लेकर 78,000 तक, है ना। ये 3 किलोवाट के लिए नहीं है, ये मैं आपको बता दूं 2 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक अगर आप ले रहे हो, सोलर पैनल ले रहे हो, सूर्य ऊर्जा की प्लेटें ले रहे हो, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 60,000 से 78,000 तक मिलेगी। तो आपका जो 3 किलोवाट का जो ऑप्शन रहा होगा इसके बीच में, वो आप आंसर लगा लेना भाई। अगला क्वेश्चन आया था कि समुद्र में पाया जाने वाला अजैविक घटक बताओ। समुद्र में पाया जाने वाला अजैविक घटक, है ना, या तो समुद्र में होगा या तालाब में हो, जो जिसमें भी हो, समुद्र में पाया जाने वाला अजैविक घटक पूछा गया। समुद्र में पाए जाने वाला जो अजैविक घटक है बेटा वो जल है या पानी है ना। जल या पानी आप बोल सकते हो जो अजैविक घटक है ऑप्शन के अनुसार। ठीक भाई, बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चन की ओर। पूछा गया था कि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है हाइड्रोजन के परमाणु भार का कितना गुना है। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का कितना गुना है। तो हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 1 है। अब बताओ ये कितना गुना है, तो भाई आप आंसर दोगे 16 गुना है, ये 16 गुना है। ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन आया था भजन और संगीत से संबंधित कौन सा वेद है। हमें आप बहुत अच्छे से पता है, मैं ये बता चुका हूं, जो अपने 4 वेद हैं उनमें से संगीत के लिए सामवेद है। सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड है, सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड है, इस बात को भूलना नहीं, है ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ऑप्शन आप देख लेते, अगर आपका ऑप्शन में सोयाबीन हो तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो प्रोटीन किसमें ज्यादा पाया जाता है, इसका आंसर सोयाबीन होगा। मौलिक कर्तव्य से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर से क्वेश्चन आया कि भाग नंबर 4 का आर्टिकल नंबर 51A या 51 का कह लो, उसमें क्या वर्णित है। तो ये मैं 3-4 बार बता चुका हूं, अभी अभी ये पेपर में बराबर से ये क्वेश्चन आ रहा है, मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। भाग 4A भाग 4 का कह लो बेटा। ठीक भाई, सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण किस धातु में पाया जाता है, अपन बोल सकते हैं। तो सर्वाधिक श्रृंखलन जो है, हाँ, किस तत्व में पाया जाता है ये बोल सकते हो। सर्वाधिक श्रृंखलन जो है वो किस तत्व में सबसे ज्यादा है, तो कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन की गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि जल के साथ प्रबल अम्ल कौन बनाता है। तो आप ये ऑप्शन से देख लेना, ये क्वेश्चन था जल के साथ प्रबल अम्ल, जल के साथ प्रबल अम्ल जो है ना, वो कौन सा तत्व है, वो प्रबल अम्ल बनाता है। मुझे इसका आंसर जो मिला वो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हो सकता है ना। इसका एक बार चेक कर लेना ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु है, स्टेनलेस स्टील का भी क्वेश्चन मिला। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु पाई जाती है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सी धातु पाई जाती है। इसका जो आंसर है वो Fe मतलब लोहा है, आयरन है ना। सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता होगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा नियम दिया था, ये क्वेश्चन आया भाई। जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा नियम दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा नियम दिया। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इसको भी आप डिटेल में देख लेना भाई।
स्थिर अनुपात का जो नियम है वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। बिलियन में सबसे बड़ी मात्रा किसकी होती है? आप लोग जानते हो कि बिलियन में दो चीजें होती हैं। बिलियन में दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा विलायक, है ना, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक भाई, तो ज्यादा मात्रा विलायक की होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। विलायक जिसमें घोलते हैं, जो घोल रहे हैं वो विलेय होता है, तो सर्वाधिक मात्रा विलायक की होती है। ये क्वेश्चन उसने पूछा था, ये क्वेश्चन उसने पूछा था कि भाई बताओ बिलियन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो बिलियन में सर्वाधिक मात्रा बेटा विलायक की होती है। ये सवाल का सही जवाब होगा। ठीक भाई, बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के लिए। ठोस से द्रव का गलनांक क्या है? अब भाई देखो, ठोस से द्रव में बदलना अगर होता है तो गलनांक मतलब किसी भी ठोस वस्तु का गलने को गलनांक कहते हैं। अगर आप बर्फ से कहो कि बर्फ जो है उसका गलनांक क्या है, तो बर्फ पानी में जब कन्वर्ट होता है तो बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये इसको भूलना नहीं भाई, है ना। द्रुमिकाएं करके एक क्वेश्चन आया, द्रुमिकाएं डेंड्रॉइन जो है वो किसका भाग है? ये चीज जो है डेंड्रॉइन जो है वो किसका भाग है? तो बेटा ये न्यूरॉन का भाग है, तंत्र का भाग है, न्यूरॉन का भाग है, न्यूरॉन का भाग है। ये भी इसमें क्वेश्चन आया था। वृक्क का कार्य क्या है? वृक्क का कार्य पूछा गया, वृक्क का कार्य क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वृक्क का कार्य उत्सर्जन के लिए होता है, उत्सर्जन में सबसे ज्यादा उपयोग वृक्क का है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या है? आपको पता है कि जो मिट्टी होती है, मृदा जो होती है, उसकी ऊपरी परत जो होती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो ह्यूमस होती है। मिट्टी की जो ऊपरी परत है, मृदा की जो ऊपरी परत है, उसे ह्यूमस कहते हैं, है ना। कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? ये क्वेश्चन आया था, कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? तो ये ऑप्शन से होगा, कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है। बहुत सारे जीव हैं जो स्तनधारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं ऑप्शन में क्या था, स्तनधारी नहीं है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन के हिसाब से था कछुआ था, क्योंकि जितने ऑप्शन थे उसमें सबसे अलग ऑप्शन यही है, कछुआ, जो स्तनधारी नहीं है। वनों, क्वेश्चन आया था वनों की कमी से क्या होता है? वनों की कमी से क्या होगा या क्या होता है? तो आपको पता है कि मृदा अपर्दन जो है वो वनों की कमी से होता है। मृदा अपर्दन जो है, मृदा अपर्दन जो है वो वनों की कमी से होता है। या हो सकता है मृदा अपर्दन किस कमी से होता है, ऐसा क्वेश्चन हो, तो आंसर होगा वनों की कमी से होता है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बताओ। क्वेश्चन आया ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो कभी खत्म होने वाले नहीं है, जो लगातार चल रहे हैं, उन स्रोतों को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जैसे वायु, है ना, जैसे जल, ये जो है वो नवीकरणीय स्रोत के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन में यहां सूर्य का प्रकाश था, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां देखने को मिला भाई, देखने को यहां सूर्य का प्रकाश आपको मिल रहा है। ठीक भाई, एक क्वेश्चन ये आया था कि तेलंगाना में या तेलुगु भाषी जो लोग हैं वो लोग जून जुलाई और अगस्त के महीने में जो त्योहार मनाते हैं उसका नाम उन्होंने पूछा था। तेलुगु भाषी लोग जो हैं, तेलुगु भाषी लोग जो हैं वो लोग, तेलुगु भाषी लोग जुलाई के महीने में, जुलाई महीने के आसपास, जुलाई माह के आसपास जो त्योहार मनाते हैं, बहुत इंपोर्टेंट त्योहार है उनके यहाँ का ये। तो इस त्योहार का नाम उसने पूछा था, तो ये है बेटा बोनालू। बोनालू त्योहार जो है वो तेलुगु भाषी लोग जुलाई महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था भारत की पहली परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी बताओ। भारत की फर्स्ट, भारत की पहली परमाणु ऊर्जा चलित, भारत की पहली परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी के बारे में पूछा गया। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी जो है उसका नाम बताओ क्या है? तो बेटा आईएनएस, आईएनएस अरिहंत जो है, आईएनएस अरिहंत जो है वो भारत की पहली परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है ना। आईएनएस का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, इंडियन नेवल शिप होता है। तो ये भारतीय नौसेना में 2009 में शामिल हुआ था, है ना। तो भारत की पहली परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी जो है वो आईएनएस अरिहंत है। ये क्वेश्चन जो रहे आपके वो जीएस के रहे। दो क्वेश्चन हमें मैथमेटिक्स के मिले, दो क्वेश्चन हमें गणित के मिले, वो और देख लो। एक क्वेश्चन आया था कि साइन 60 बटे टेन 60 का मान बताओ। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, है ना। और टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है, एक कर सकते हो, √3 से √3 कट जाएगा, ये एक ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2, है ना। तो यहां उन्होंने ये पूछा था कि साइन 60
और tan 60 का जो मान है वो हमें बताना था। तो भाई इसका आंसर आएगा 1/2। एक क्वेश्चन गणित का ये मिला। एक क्वेश्चन गणित का देखने को और मिला है, वो सुन लो क्या है। क्वेश्चन था कि एक आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुना है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की 1.5 गुना है। ठीक, अगर मैं यहां दशमलव हटा दूं तो 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, लेंथ अपॉन विड्थ इक्वल टू 3/2। अब मैं चाहूं तो यहां x लगा सकता हूं, 3x और 2x, लंबाई 3x हो गई, चौड़ाई 2x हो गई। आगे उसने ये कहा कि इनका जो परिमाप है वो 250 मीटर है। परिमाप जो है बेटा वो 250 मीटर है, तो परिमाप मैंने लिख दिया बराबर में 250 मीटर। अब आपको परिमाप का फॉर्मूला पता है, 2l प्लस बी इक्वल टू 250 दिया है, 2 से 250 कट जाएगा 125 बार में। l प्लस बी दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 2 5x हो जाएगा इक्वल टू 125। 5 से 125 काटोगे, x का मान बेटा 25 आ जाएगा, x का मान 25 है। अगर उठा के मैं यहां लिख दूं तो 25 थी 75 लंबाई होगी और 25 दूनी 50 चौड़ाई होगी। तो लंबाई 75 आ गई, चौड़ाई 50 आ गई। पेपर में क्वेश्चन आया था कि चौड़ाई बताओ, चौड़ाई का आंसर आपका 50 है। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। एक बार आप फिर देख लो, क्वेश्चन ने कहा था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 1.5 गुना है। पॉइंट हटाया, 10 आ जाएगा, 3/2 हो गई। अगर चौड़ाई इधर लाएंगे तो 3/2 हो गए, x लगा लिया 3x 2x, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गए। उठा के मैंने परिमाप में लिख दिया, परिमाप दिया था 250, 2 से 250 कट गया 125 बार, 3 और 2 मिला के 5x इक्वल टू 125 हो गया। 5 से 125 काटा 25 बार में, 25 थी 75, 25 दूनी 50, चौड़ाई आ गई 50। ये क्वेश्चन आया था। तो भाई जितने क्वेश्चन आपको इस नर्सिंग के पेपर में देखने को मिले हैं, जीएस के, साइंस के, मैथमेटिक्स के, है ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, है ना। अब सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो भी मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूं थोड़ी देर बाद। और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम मैंने पूरा आपको सॉल्व कराया। आपको ये एग्जाम कैसा लगा, मतलब ये वीडियो मैंने जो सॉल्यूशन कराया है, ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। और ध्यान दें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो बेटा शेयर जरूर करें ध्यान से, है ना। जितने लोगों को आप शेयर करोगे, यूनिक एकेडमी का जो परिवार है उतना ज्यादा बड़ा होगा। ठीक भाई। और देखिए आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर यूनिक एकेडमी कहां कहां कैसे कैसे मिल जाएगी आपको। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है वो यूनिक एकेडमी दतिया के नाम से है। यूनिक एकेडमी दतिया के नाम से मेरा यूनिक एकेडमी चैनल है। यूनिक एकेडमी दतिया के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको आप देख लेना। आप यूनिक एकेडमी 2526 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना। इंस्टाग्राम जो है वो आपको यूनिक एकेडमी 2526 के नाम से आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, है ना। यूट्यूब पर आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें ध्यान से, है ना। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्ले स्टोर पर यूनिक एकेडमी का मेरा एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, है ना। तो आपको क्या है कि आप अगर मेरे पास प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो अपने एप्लीकेशन पर मैं डेली क्लासेस डालता हूं, वहां से भी आप पढ़ पाओगे। और फेसबुक पेज जो है वो मेरा यूनिक एकेडमी के नाम से ही है बेटा, इसको भी फॉलो कर लो। तो इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो के लिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं चैनल, है ना, जिससे यूनिक एकेडमी फैमिली बड़ी हो, मैं अच्छा और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। सेकंड क्लास लेके मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर मिलूंगा आपको आपके सामने।